नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि 29 मार्च के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि शनिदेव वृषभ वालों दसम भाव को छोड़कर आपके 11वें घर में प्रवेश होने जा रहे हैं और यहाँ पर राहु पहले से बैठे हैं। अब शनिदेव और राहु दोनों का कम्युनिकेशन बन जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ क्या है कि दोनों मित्र हैं और दोनों मित्र जब मिल बैठ कर बातें करेंगे तो यहाँ पर एक और चीज़ है, इन दोनों की युति से पिशाच योग बनता है। और पिशाच योग ऐसा योग है जो अधूरी कामनाओं की पूर्ति करवाता है। जो सपने अधूरे रह गए, कुछ कार्य है अधूरा रह गया, लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है, वो चीज़ें इस पीरियड में पूरी होंगी। तो अधूरी कामनाओं की पूर्ति का ये वक्त है और मेहनत जम के कीजिएगा। अब देखिए एक और चीज़ है, थोड़ा सावधानी भी रखना होगा। जैसा कि नाम ही है पिशाच, अब भूत पिशाच किसको डर नहीं लगता। अब पिशाच योग ब्रह्मांड में तो थोड़ा निगेटिव प्रभाव तो होगा। और ये जो दो दो ग्रह की एक साथ जब होंगे, करीब करीब 50 दिनों का वक्त रहेगा। तो शनिदेव आप 29 मार्च को आपके 11वें घर, जो जिसको हम मीन राशि कह सकते हैं, वहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर राहु पहले से हैं। अब राहु और शनिदेव दोनों जब एक साथ होंगे तो ये कुछ खास होने वाला है, क्योंकि दो मित्र जब मिलते हैं तो क्या होता है, हंसी होता है, ठहाका होता है, पार्टी होती है और कभी कभी षड्यंत्र भी होता है। तो कुछ मामलों में बचना है और बाकी मामलों में बहुत सुकून देगा। लाभदायक वक्त है। 11वें भाव में आपका ये महासंयोग महायुति बनने जा रहा है। तो 29 मार्च और मित्रता निभाते हुए दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और आपके जीवन में भी होंगी अच्छी घटनाएं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो राहुदेव हैं 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं और शनिदेव करीब 2.5 साल में। राहु अभी तक 15-16 महीने उनका हो चुका है, थोड़ा सा और वक्त बचा है। और राहु 18 मई के बाद आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कुंभ राशि में। और शनिदेव आपके एकादश भाव में 29 मार्च को, और यहाँ पर वो अगले 2.5 साल तक रहेंगे। तो इच्छाओं की पूर्ति का भाव और इच्छाओं की पूर्ति करने वाले राहु, शनि राहु का जो युति है आपको सफलता तो दिलाएगा। और शनि राहु का अगर हम देखें तो इसको हम तंत्र मंत्र काला जादू से भी जोड़कर देखते हैं। भ्रम भी हो इसको बोला जाता है, दृष्टि दोष भी बोला जाता है। अब शनिदेव क्या है, कर्म है। कहते हैं आप मेहनत करो, हम आपको फल देंगे। राहु क्या है, आपकी इच्छा है। अब इच्छा क्या होती है, आप जितनी दूर तक सोच सकते हो। आप बैठे हो घर में, अब आप सोच लोगे कि हम हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। इच्छा, आप सोच रहे हैं हम करेंगे या भविष्य में हम जाएंगे। तो इच्छा कुछ भी हो सकता है, आप चांद पर भी जा सकते हैं इच्छा करके। तो ये चीज़ें क्या कौन करवाता है, ये राहु का काम है। राहु इच्छाओं को भड़काएगा तभी तो व्यक्ति मेहनत करेगा, नहीं तो फिर खा पी के सोए हुए हैं, क्या दिक्कत है। बस ये चीज़ें आप समझ ले अगर, तो अगले 50 दिन आपके लिए बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लाएंगे। शुभ संकेत क्या मिलने वाले हैं, देखिए करियर, राहु जो है यहाँ पर आपको बढ़ोतरी करवाएगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें धीरे धीरे आप अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन 10 गुना तेज़ी से आपको आगे ले जाएगा। अगले 50 दिन में जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। चुनौतियां भी होगी पर बुलंदियां भी देंगे। राहु कहीं ना कहीं से आपको देंगे, राहु को देना आता है। अब शनिदेव जो है वो आपसे कहेंगे थोड़ा मेहनत करो भाई, हम तो हैं ही साथ में तेरे। तो प्रेम पूर्वक किसी से बात करके काम निकलवाना और जादू चलाना, भ्रम देना, उत्तेजित करना, दोनों में अंतर है। लेकिन कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, ये तो 100% है। राहु इच्छाओं को, जैसे आपको हमने समझाया, इच्छा जगाते हैं आपके अंदर और ये चीज़ें आपको ज़्यादा सफलता देता है, ज़्यादा प्रयास करवाता है, ज़्यादा आप मेहनत करते हैं लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। अब 11वां भाव क्या है, 11वां भाव लाभ का है और शनि राहु पराक्रमी ग्रह है। अब शनिदेव क्रूर है लेकिन राहु पापी हैं।
पर लाभ की संभावना 10 गुना तेजी से आपका आगे बढ़ेगा। और एक और चीज़ है कि शनिदेव आपको नए नए अनुभव देंगे, 11वें भाव में बैठकर आपको अनुभव देंगे और लाभ के लिए आप प्रयास भी करेंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके लिए, चूंकि राहु भी शनिदेव के साथ हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंदर हुनर को बढ़ाएंगे, सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। शनि की दृष्टि 5वें घर पे, तो ये ध्यान रखना होगा, राहु हमारे मन को टटोलता भी है, भटकाता भी है और डिसीजन लेने में कन्फ्यूज़न भी देता है। तो यहाँ पर सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो नुकसान होगा। डिसीजन सोच समझ कर ले, बड़ों की सलाह से लें, अच्छे से आप जोड़ घटाव कर लें। 50 दिन आपके हाथ में है, आप आगे बढ़ें। ये योग जो है इनलीगल तरीके से भी धन देता है। धन कहाँ से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। धन लाभ तो होगा, बड़े भाई बहन से भी धन आएगा, जो अधूरी कामना है वो पूरा करेगा, पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ दिलवाएगा, आपका सामाजिक जीवन में ख्याति बढ़ेगी, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो आपको एकदम से सफलता की बुलंदियों पर ले जाएगा। अब शनिदेव कर्म है, राहु दायरा है, तो कर्म करें पर दायरा राहु बढ़ाएंगे। आपकी वाणी, आप क्या बोल रहे हैं, ये आपको राहु बस आपको आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा रास्ता आपके लिए है, बहुत खुला रास्ता, और उस पर आपको ले जाएंगे कि आप आगे बढ़ जाइए। तो शुक्र दानवों के गुरु हैं, शुक्राचार्य, और राहु भी दानव है, पापी ग्रह हैं। तो पापी ग्रह जो विदेश के कारक हैं, विदेशी ज़मीन से लाभ आपको करवाएंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं घूमने, आपको ले जाएंगे। विदेशी कंपनी में जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो लाभ देंगे। अब उनकी जो दृष्टि है ना इन दोनों की 3रे भाव पर, अब तीसरे दृष्टि आप यहाँ पर एक और चीज़ है, लग्न पे है। अब स्वास्थ्य, आपको लगेगा कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, ये भ्रम देगा राहु, पर हकीकत में ऐसा कुछ होगा नहीं। हल्की फुल्की समस्या है, दवाई वगैरह लेते हैं, समय पे लेते रहिए, लेकिन ज़्यादा डरिए मत। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में बार बार सोचेंगे तो सच में स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर राहु आपको भ्रम देगा, पर हकीकत में कुछ नहीं होगा आपको। तो भय भ्रम को समझना होगा कि क्या सही है क्या भ्रम है, और थोड़ा सतर्क रहना होगा। ज़्यादा डरिए मत। थोड़ा सा आपको जैसे डर पैदा करेगा आपके अंदर कि आप अकेले पड़ जाएंगे, ये चीज़ें डराएगा आपको। कार्य क्षेत्र के मामलों में डरे नहीं, जीत हासिल करना है, थोड़ा आगे बढ़ें। हालांकि राहु भी आपको सपोर्ट करेगा, राहु साथ बैठे हैं। लाभ के घर में शनि राहु आपके लिए, चूँकि अगर आपकी कुंडली में भी पिशाच योग बना हुआ है, जिसको हम प्रेत योग भी कहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन जो है ना, करियर में एकदम जीरो से आपको एकदम से सफलता के जो शिखर कहते हैं वहाँ तक पहुँचा देता है। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर आप जैसे संचार के कारक राहु हैं, संचार के माध्यम से कोई काम करते हैं तो आपको खूब सफलता देंगे। आपके लिए समय अनुकूल है, इसका लाभ उठाना चाहिए, तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़िए। और जो अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों का सुफल आपको मिलता रहे तो क्या करेंगे, शनिवार के दिन जो लोग सफाई कर्मी होते हैं ना, उनको छाता, जूता या खाने पीने की वस्तु का दान करें। अपने घर के पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा के कारक शनिदेव हैं, कपूर लौंग जलाइए और थोड़ा सा घर में सुगंधित वातावरण रखें। जो दुर्गंध होता है ना, उसमें राहु का वास होता है, तो घर में खुशबू रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। घर के टॉयलेट में एक छोटी सी कांच की कटोरी में सफ़ेद नमक रखें, हर महीने इसको टॉयलेट में फ्लश करें, उसी कटोरी में फिर से फ्रेश नमक रख दें। ऐसा आप करते रहें, राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर के छत को साफ रखिएगा और कबूतर को दाना छत पर मत डालिएगा, नहीं तो राहु एक्टिव हो जाएगा। फिर आप कहिएगा आपने बताया नहीं। तो ज़रा संभल के छत पे कबूतर को दाना भूल से भी ना डालें, इसका ध्यान रखें। और एक और सावधानी ये है कि आप उपाय तो जरूर कीजिएगा। रोज हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक माथे पे लगाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।